नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडो जीएस क्लासेज में। हम आज उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा है 21 मई 2026 को, उसके लिए मेन एग्जामिनेशन की फ़ीस कैसे भरनी है उसको समझेंगे। कई सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे कि उनका पेमेंट कट चुका है लेकिन अभी तक पेमेंट फेल्ड दिखाई दे रहा है, पेमेंट इन क्लियरिंग लिख कर आ रहा है। कई सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही है कि नो डिटेल फाउंड लिख कर आ रही है जब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं। और भी अन्य आपकी जो परेशानियां हैं वो हम इस फॉर्म फिलिंग के दौरान समझेंगे, कहां पर आपको कैसे फिल करना है और आपकी ये जो समस्याएं हैं इनको कैसे सही करना है। तो सबसे पहले हम ये जो विज्ञापन है 4 तारीख को जो आया है मई में, 4 मई को, इसको देखते हैं कि आयोग ने इसमें क्या कहा है। उसके बाद हम समझेंगे कि मेन एग्जामिनेशन की जो फीस है वो कैसे डिपॉजिट करनी है। तो ये जो सूचना है आयोग की ओर से 4 मई 2026 को आती है, जिसमें आयोग कहता है कि आपकी जो 7,994 पदों पर लेखपाल के लिए जो भर्ती हो रही है, 21 मई 2026 को इसका एग्ज़ाम है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस संबंध में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमने 3,66,712 जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है, और ये जो शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट हैं इनको मुख्य परीक्षा में अगर शामिल होना है तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, वो 200 रुपये की फ़ीस पे करें, और जो एससी से हैं, एसटी से हैं, वो 80 रुपये की फ़ीस पे करें, और जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जो दिया गया यहाँ पर 200 रुपये और 80 रुपये, इसको जमा करने के बाद ही जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और जब तक प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको ये फ़ीस भरनी है। अब बात आती है कि हमने तो फीस दे दी अपनी, एग्ज़ाम जब फॉर्म भरा था हमने उस समय, तो आपने 25 रुपये उस समय दिए थे, वो तो आपने पे कर ही दिए। अब आपको ये फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी है। 25 रुपये आपसे फॉर्म की फ़ीस ली गई थी, अब जो आगे की प्रोसेस होगी आपकी भर्ती में उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस कैसे पे करनी है अब हम जानते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर गूगल के अंतर्गत upsssc.gov.in पर आ जाना है, और यहाँ पर आपका जो आयोग है उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। इधर आप देखोगे एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत नीचे आपको मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल अपनी डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है 11 डिजिट का। अब दिक्कत ये आती है कि कई स्टूडेंट का यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो उनको दिखाई देता है कि नो डिटेल फाउंड। वो इसलिए आता है कि आप जो है UPSSC पैट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हो, ना कि अपने लेखपाल का। तो लेखपाल का जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करनी है और अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड है, कैप्चा कोड है, इसको फिल करेंगे और हम यहाँ पर फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आयोग कह रहा है कि ध्यान दें, कृपया एक रजिस्ट्रेशन संख्या पर एक से अधिक बार फीस का भुगतान नहीं करें। मतलब एक से अधिक बार फीस आप पे मत करना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को सिलेक्ट करें और पेमेंट डिटेल को अपडेट करें। तो ये एक लिंक है, अपडेट योर फी पेमेंट डिटेल बाई डबल वेरिफिकेशन कोड। हम सबसे लास्ट में यहाँ पर अपनी जो फीस है उसको वेरीफाई करेंगे इसके थ्रू। सेकंड कहा गया यहाँ पर, अगर आपने शुल्क जमा कर दिया है और पेमेंट डिटेल को अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो अपडेट कहाँ से करेंगे हम, इस जगह से। अपडेट नहीं कर पाए हैं तो आपको 1-2 दिन इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक आपके बैंक सर्वर से आपकी पेमेंट डिटेल को अपडेट ना कर लिया जाए। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को डाल के अपनी पेमेंट डिटेल को जो है यहाँ से अपडेट करना है आपको। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी फ़ीस पेंडिंग दिखाई दे रही है, अभी भी पेमेंट इन क्लियरिंग लिख कर आ रहा है, या फिर पेमेंट कट चुका है लेकिन फेल्ड है। तो ऐसा कीजिए, आप कुछ समय वेट कीजिए, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से। मैंने अपनी यहाँ पर डिटेल फिल कर दी है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर यहाँ मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आता है, प्लीज़ कन्फर्म टू प्रोसीड। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल हैं, हमें सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करना है
और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है ओनली, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। ये कुछ डिटेल आई हैं आपकी, इनको क्रॉस वेरीफाई करना और प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है प्लीज़ डोंट रिफ्रेश दिस पेज और क्लिक ऑन द बैक बटन। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, करीब आधे घंटे तक का आपके इसमें टाइम लग जाएगा और उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। अगर आप जो है NEFT करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, UPI से करना चाहते हैं तो इस जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, जिससे भी आप करना चाहते हैं। मैं करूँगा नेट बैंकिंग से, तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग को चूज़ करूँगा। और यहाँ पर ओनली बैंक दिखाई दे रहा है, पॉपुलर बैंक, SBI। अगर किसी अदर बैंक में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करके अपना बैंक चूज़ कर सकते हैं। मैं SBI को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करूँगा। बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, फी पेमेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि नो डिटेल फाउंड लिख कर आ रही है, तो आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लेखपाल वाला फिल करें। पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है या फिर पेमेंट इन क्लियरिंग लिख कर आ रहा है, और तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको वेट करना है कुछ समय का, उसके बाद दोबारा से आपको ट्राई करना है। लेकिन आपको 2 बार फीस पे नहीं करनी है, केवल 1 बार ही फीस पे करनी है। तो यूपी लेखपाल की फ़ीस पे करने में आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनका अवश्य रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।